नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 19 जून और थर्सडे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गौरव ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी किया करिए और अपने प्यारे प्यारे सुझाव कमेंट बॉक्स में दिया करिए। तो आ जाइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार के द्वारा ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ईरान से भारतीयों को निकाला जा रहा है ऑपरेशन सिंधु के तहत। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर भी आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में जो आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार के द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी वो ऑपरेशन सिंदूर था और ये है ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आज का। बिहार के मढ़ौरा में रेल कारखाने में बने इंजन किस अफ्रीकी देश को सौंपे जा रहे हैं। तो बिहार का मढ़ौरा, यहाँ से रेल के इंजन बनाए जा रहे हैं, लोकोमोटिव इंजन बनाए जा रहे हैं, जिसको भेजा जा रहा है आपका गिनी में, अफ्रीकी देश गिनी में। देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोकोमोटिव इंजन भारत के बाहर किसी विदेश में भेजा जा रहा है और जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है रेलवे के किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए या फिर एसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए ज्ञान वीरों, आपके थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए किस देश के बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ज्ञान वीरों, यहाँ पर राइट आंसर है आपका साइप्रस। अभी प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे जहाँ पर उन्होंने G7 की बैठक कनाडा में भाग लिया। साइप्रस गए, क्रोएशिया गए, सबसे पहले साइप्रस गए थे, फिर कनाडा, फिर क्रोएशिया। ये क्रम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखिए, साइप्रस में ये समझौता ज्ञापन हुआ है यूपीआई के साथ में और यहाँ की बैंक के साथ में, साइप्रस की बैंक के साथ। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, ये है चेन्नई में पहला संस्करण हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025। क्रिकेट की तो आपको वैसे भी जानकारी रहती है, लेकिन ज्ञान वीरों, क्वेश्चन केवल क्रिकेट पे नहीं आते, कई बार हॉकी से या अन्य खेलों से भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले हाइड्रोजन चालित जलयान का कहाँ पर ट्रायल सफल हुआ है। तो ये ट्रायल आपका सफल हुआ है वाराणसी में। देखिए, अभी तक जो परंपरागत रूप में हम देखते हैं नदियों पे नॉर्मल बोट्स या मोटर बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, अब फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पर्यावरण के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस स्थान पर कच्चे तेल और गैस का बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है। तो ये भंडार प्राप्त हुआ है अंडमान में। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी सूचना दी है। और साथ ही साथ देखिए, विश्व में अगर बात की जाए तो गुयाना में भी कच्चे तेल और गैस का एक बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है ज्ञान वीरों। तो ये माना जा रहा है अगर यहाँ पर खुदाई स्टार्ट हुई और जो अनुमान लगाया गया है तो ये विश्व का सबसे बड़ा भंडार होगा और गुयाना जो है इस उत्पादन के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर भी पहुँच सकता है। तो इसी की तरह इवन ये कंपेयर भी हुआ है कि गुयाना की ही तरह अंडमान में भी कच्चे तेल और गैस का भंडार मिला है। अगर ज्ञानवीरों भारत को इतना बड़ा भंडार प्राप्त हो जाता है या इसकी खुदाई शुरू हो जाती है, अनुमान हमारा स्पष्ट तौर पे सही निकलता है, तो क्या होगा, भारत का एक तो बहुत सारा पैसा जो हम देते हैं इस कच्चे तेल के बदले में वो बचेगा, भारत की इकोनॉमी ग्रो होगी और भारत के पास अपनी ऊर्जा क्षमता होगी, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, जब भी खाड़ी देशों में या ऐसे जगह पर युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे अभी आप रसिया यूक्रेन का देखिए और इजराइल और ईरान का देखिए, तो कहीं ना कहीं भारत के हित यहाँ पर प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से अगर हमें अपनी ऊर्जा क्षमता पर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में किस टेस्ट श्रृंखला के विजेता कप्तान को पटौदी पदक मिलेगा। पटौदी पदक देखिए, ये क्रिकेट में दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो
भारत इंग्लैंड श्रृंखला मिलेगा। देखिए भारत इंग्लैंड श्रृंखला ये जो है 20 जून से इंग्लैंड में प्रारंभ होने जा रही है, ठीक है, इंग्लैंड में प्रारंभ होने जा रही है। इसके साथ ही साथ देखिए जो भारत के कप्तान हैं उनका नाम है शुभमन गिल। यहाँ पर कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई है और इंग्लैंड के कप्तान का नाम है, देखिए क्योंकि जो भी जीतेगा, जो भी देश जीतेगा उसे ही पटौदी पदक मिलेगा, तो मैं तो ये चाहूँगी कि शुभमन गिल वहाँ से पटौदी पदक प्राप्त करें और उन्हें इसमें जीत हासिल हो। तो देखिए इंग्लैंड के कप्तान का नाम है बेन स्टोक्स, ठीक है, बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स, ये नाम आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में से शुभमन गिल की ही आकांक्षा हम करते हैं कि उन्हें ये पदक प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए सेफ्टी चार्टर डीजी कवच किसने लॉन्च किया है? तो डीजी कवच लॉन्च किया है गूगल ने। देखिए अगर आप फ्रंट पेज पे देखेंगे कल के न्यूज़पेपर में, अगर आपने देखा भी होगा तो बहुत बड़े में इसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं ज्ञानवीरों, तो आपको ध्यान रखना है गूगल ने ये स्टार्ट किया है। आ जाइए देखते हैं निम्नलिखित में से किसे 2026 का मानद ऑस्कर अवार्ड दिया गया? तो ज्ञानवीरों ये दिया गया है टॉम क्रूज को। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी मैंने टॉम क्रूज पे एक क्वेश्चन बनाया था आपको, अगर आपको ध्यान है तो आप लोग जरूर बताइए। थोड़ा सा बता देती हूँ, वहाँ पर इन्होंने 16 बार छलांग लगाई थी। एक मूवी थी जिसमें इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में लिखा गया था। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मगरमच्छ दिवस, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। आप देखिए विश्व मगरमच्छ दिवस कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है क्योंकि कहीं पे आपको न्यूज़पेपर में ये घड़ियाल भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में देख लीजिए वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, तो ये मनाया जाता है 17 जून को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। देखिए ये जो मगरमच्छ दिवस है इस बार भारत के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि 50 वर्ष पूरे हुए हैं, 50 वर्ष पूरे हुए हैं परियोजना के, मगरमच्छ परियोजना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1975 में शुरू की गई थी एच.आर. बस्टर्ड के द्वारा, एच.आर. बस्टर्ड के द्वारा। आपको याद करने का एक सीधा सिंपल तरीका बता रही हूँ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद करते हैं ना, तो ऐसे याद कर लीजिए 1975 में एच.आर. बस्टर्ड के द्वारा ये मगरमच्छ जो परियोजना लॉन्च की गई थी, ये की गई थी उन्हीं के सुझाव पर। और वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे इस बार इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 17 जून 50 वर्ष पूरे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मगरमच्छ की तीनों स्थानिक प्रजातियों के लिए संरक्षण केंद्र मौजूद है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में जो भारत में 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तो खारे पानी का मगरमच्छ, ठीक है, खारे पानी का मगरमच्छ, दूसरा है दलदली भूमि का मगरमच्छ, और तीसरा है आपका घड़ियाल, जिसको कि घड़ियाल, इसमें देखिए मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या अंतर होता है। ये घड़ियाल लंबी थूथन वाला होता है, ठीक है ना, लंबी थूथन वाला, यानी कि आपने नोटिस किया होगा कभी जो लंबा सा जिसका मुंह होता है ना, बिल्कुल ऐसे पतला सा लंबा सा, वो जो है घड़ियाल बोला जाता है। ये तीनों ही वैरायटी जो भारत में पाई जाती हैं वो उसका केंद्र उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है, उसका केंद्र उड़ीसा में है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा मिनरल्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया जिसे भारत ने समर्थन दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है G7। देखिए कनाडा में अभी बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया, कनाडा के कनास्किस, ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये
प्लेस भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं बार बार इसको बता रही हूँ। कनास्किस ध्यान रखिएगा, कनाडा के कनास्किस में वहाँ पर ये मिनरल्स एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया, जिसका प्रधानमंत्री के द्वारा समर्थन दिया गया या भारत के द्वारा समर्थन दिया गया है। तो ज्ञानवीरों, आज यहीं तक आज के सारे करंट अपडेट्स हमने देख लिए हैं। अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अपडेट्स के साथ कल मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।